बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 24, संत मती का अध्याय 6 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 2 का 16 से 19 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24, इसहाक का विवाह। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहां कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ यह देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वहीं प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। तब सेवक ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर और शपथ खाकर उसे वैसा ही वचन दिया। इसके बाद वह सेवक अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट और अपने स्वामी की सब प्रकार की सर्वोत्तम चीजें लेकर उत्तरी मेसोपोटामिया के नाहोर नामक नगर के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने नगर के बाहर एक बावड़ी के पास ऊंटों को बिठा दिया। संध्या हो रही थी। नगर की स्त्रियां उस समय वहां पानी भरने आया करती थी। उसने कहा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, आज मुझे सफलता प्रदान कर। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर दया दृष्टि कर। देख, मैं इस जल स्रोत के पास खड़ा हूँ। नगर के निवासियों की पुत्रियां पानी भरने यहाँ आने वाली हैं। ऐसा कर कि मैं जिस कन्या से कहूँ कि तुम अपना घड़ा उतार दो और मुझे थोड़ा पानी पिला दो, और वह बोले कि पी लो, और मैं तुम्हारे ऊंटों को भी पिला दूंगी, वह वही कन्या हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए चुना है। इससे मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर दया की। वह ऐसा कह ही रहा था कि कंधे पर घड़ा रखे रेबेका वहां आ गई। वह इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी, कुमारी थी और उसका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ था। वह बावड़ी में उतरी और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। तब सेवक ने उसके पास आकर कहा, कृपया करके अपने घड़े में से मुझे कुछ पानी पीने दो। वह बोली, पी लीजिए महोदय। उसने तुरंत अपना घड़ा अपने हाथ पर उतारकर पीने के लिए उसे पानी दिया। जब वह उसे पानी पिला चुकी तब बोली, मैं आपके ऊंटों के लिए भी पानी भरती
जाऊंगी, जिससे वे भी पानी पीकर तृप्त हो जाएं। उसने तुरंत अपने घड़े का पानी नाद में डाला और पानी भरने के लिए फिर से बावड़ी पर दौड़ी। इस प्रकार वह उसके सब ऊंटों के लिए पानी भरती गई। सेवक यह जानने के लिए चुपचाप खड़ा देखता रहा कि प्रभु ने उसकी यात्रा सफल करी है या नहीं। ऊंटों के पानी पीने के बाद सेवक ने आधे तौले सोने की एक नथ और उसके हाथों में पहनने के लिए 10 तौले सोने के 2 कंगन निकाले और पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे पिता के यहाँ रात बिताने को हमारे लिए स्थान मिलेगा? उसने उसे उत्तर दिया, मैं नाहोर की पुत्री मिल्का के पुत्र बतौल की पुत्री हूँ। फिर उसने कहा, हमारे यहाँ बहुत फुआल और चारा है और रात में रहने को काफी जगह भी। इतना सुनना था कि सेवक ने सर झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे स्वामी इब्राहिम का ईश्वर धन्य है। उसने मेरे स्वामी पर दया दृष्टि की और उसके प्रति अपनी सत्य प्रतिज्ञता निभाई है। प्रभु ने मुझे सीधे रास्ते पर अपने स्वामी के भाइयों के यहाँ पहुंचा दिया है। लड़की दौड़कर अपनी माँ के पास आई और उसने घर वालों को सारा हाल सुनाया। रिबेका का लबान नाम का एक भाई था। लबान उस व्यक्ति से मिलने के लिए बावड़ी की तरफ दौड़ा। ज्यों ही उसने नथ और अपनी बहन के हाथों में कंगन देखे और अपनी बहन रिबेका को यह बताते हुए सुना कि उस व्यक्ति ने उससे क्या कहा है, तो वह उस व्यक्ति के पास गया। वह अभी तक बावड़ी पर अपने ऊंटों के पास ही खड़ा था। उसने कहा, प्रभु का तुम पर अनुग्रह है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हारे रहने का प्रबंध और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस प्रकार वह सेवक उस घर में आया। लबान ने ऊंटों को खोलकर उनके लिए पुआल चारा निकाला। फिर वह पानी लाया जिससे वह और उसके साथी अपने पैर धो सकें। जब उसे भोजन परोसा गया तो उसने कहा, जब तक मैं अपना संदेश न सुना लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। लबान ने कहा, तो कहो। तब उसने कहना आरंभ किया, मैं इब्राहिम का सेवक हूँ। प्रभु ने मेरे स्वामी को इतना आशीर्वाद दिया है कि वह बहुत धनी हो गए हैं। उसने उन्हें भेड़ें, बकरी, गाय, बैल, चांदी, सोना, दास, दासी, ऊंट और गधे दिए हैं। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ और उसने अपना सब कुछ के सुपुर्द कर दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई कि मैं जिन कनानियों के देश में रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी के साथ मेरे पुत्र का विवाह नहीं कराना, बल्कि मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब वालों के पास जाकर वहीं से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी लाना। मैंने अपने स्वामी से कहा कि शायद वह स्त्री मेरे साथ आने के लिए राजी नहीं होगी। इस पर उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु जिसका मैं भक्त हूँ वही अपने दूत को तुम्हारे साथ भेजकर तुम्हारी यात्रा सफल करेगा। इसलिए तुम मेरे कुल और मेरे पितृगृह में से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ला सकोगे। परंतु जब तुम मेरे कुटुंब वालों के पास जाओगे और वह तुम्हें कोई कन्या नहीं देंगे तो तुम अपनी शपथ से मुक्त हो जाओगे। ऐसी बात होने पर तुम अपनी शपथ से मुक्त होगे। इसलिए मैं आज बावड़ी के पास आया और मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। देख, मैं अब इस बावड़ी के पास खड़ा हूँ। अब यदि कोई कन्या पानी भरने यहाँ आए और मैं उससे कहूँ कि अपने घड़े से मुझे कुछ पानी पिला दो और वह मुझसे यह कहे कि पी लो और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी भरूंगी, तो वह वही कन्या होगी जिसे प्रभु ने मेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी बनने के लिए चुना है। मेरे मन की यह प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं हो गई थी कि रिबेका अपने कंधों पर घड़ा रखे वहां आ गई। वह बावड़ी में उतरी और पानी भरने लगी। तब मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ पानी पिला दो। उसने तुरंत अपना घड़ा नीचे उतारा और कहा, पी लीजिए। और मैं
आपके ऊँटों को भी पिला देती हूँ। मैंने पानी पिया और उसने मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाया। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो? उसने उत्तर दिया कि मैं नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बेतुएल की पुत्री हूँ। इस पर मैंने उसकी नाक में एक नथ पहना दी और उसके हाथों में कंगन पहना दिए। मैंने झुककर प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को अपने स्वामी इब्राहिम के ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने मुझे सही मार्ग से यहाँ पहुँचा दिया, जिससे मैं उसके कुटुंब की पुत्री को अपने स्वामी के पुत्र की पत्नी के रूप में प्राप्त करूं। अब यदि आप मेरे स्वामी के प्रति प्रेम तथा ईमान रखना चाहें तो मुझे बताएं, यदि नहीं रखना चाहें तो मुझे बताएं और मैं अन्यत्र पता लगाऊंगा। लबान और बेतूल ने उत्तर दिया, इसमें प्रभु का हाथ है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। रेबेका यहाँ आपके सामने है, इसे अपने साथ ले जाइए, जिससे वह आपके स्वामी के पुत्र की पत्नी बन जाए, जैसा कि प्रभु ने कहा है। जब इब्राहिम के सेवक ने उनके ये शब्द सुने तो उसने पृथ्वी पर सिर नमा कर प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद उस सेवक ने चांदी सोने के आभूषण और वस्त्र निकाले और उन्हें रिबेका को भेंट में दिए। उसने उसके भाई और माँ को भी बहुमूल्य भेंट दिए। उसने और उसके साथियों ने भोजन किया और वहीं रात बिताई। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने कहा, अब मुझे अपने स्वामी के यहाँ जाने की अनुमति दीजिए। इस पर रेबेका के भाई और उसकी माँ ने कहा, लड़की कुछ दिन तक 10 दिन तक हमारे पास रह जाए, इसके बाद वह चली जाएगी। परंतु उसने यह उत्तर दिया, जब प्रभु ने मेरी यात्रा सफल कर दी है तो मुझे मत रोकिए, मुझे विदा कीजिए, जिससे मैं अपने स्वामी के पास लौट जाऊं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर उसी से पूछ लें। उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे कहा, क्या तुम इस मनुष्य के साथ जाने को तैयार हो? वह बोली, जी हाँ, जाऊंगी। इस पर उन्होंने उसकी धाय के साथ अपनी बहन रेबेका को इब्राहिम के सेवक और उसके परिजनों के साथ जाने दिया। उन्होंने यह कहते हुए रेबेका को आशीर्वाद दिया, हमारी बहन, तुम हजारों क्या लाखों की माता बन जाओ। तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करे। रेबेका और उसकी दासियां ऊंट पर चढ़कर उस मनुष्य के साथ चली गईं। इस प्रकार इब्राहिम का सेवक रेबेका को साथ ले कर चला गया। इसहाक लाही रोई नामक कुएं में लौटा था, क्योंकि उस समय वह नागेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और अपनी आंखें उठाकर ऊंटों को आते देखा। रेबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने उस इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रेबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। संतमती का अध्याय 6। भिक्षा दान। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारे दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे
लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। आदर्श प्रार्थना। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। उपवास। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वह अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वह उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है, यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। सच्चा धन। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। शरीर की ज्योति। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। ईश्वर और धन। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर कर और दूसरों से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ईश्वर पर भरोसा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बकरों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो श्रम करते हैं और ना कताते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं
कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक का भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 16 से 19। प्रज्ञा तुमको परस्त्री के जाल से बचाएगी, उस व्यभिचारिणी के सम्मोहक वचनों से जिसने अपनी युवा अवस्था के साथी का परित्याग किया और अपने ईश्वर का विधान भुला दिया। उसका घर मृत्यु की ओर, उसका पथ अधोलोक की ओर जाता है। जो उसके यहाँ अंदर जाता है वह लौटकर जीवन के मार्ग पर फिर पैर नहीं रखता। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 24 में हम देखते हैं इब्राहिम अपने बेटे के लिए एक पत्नी चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी बहू उसके परिवार जो कि खलदैया देश के उर नगर में रहते थे उनसे चाहता था, क्योंकि कानान देश के लोग पाप में थे और वो नहीं चाहता था उसके पुत्र की पत्नी कानान देश से हो। इसलिए वो अपने सबसे विश्वसनीय नौकर को भेजता है। इब्राहिम को पूरा विश्वास था कि उसको उसके पुत्र के लिए पत्नी अवश्य मिलेगी, क्योंकि नौकर पूछता है अगर कोई स्त्री ना मिले, इब्राहिम कहता है प्रभु तुम्हारे साथ दूत भेजेंगे जिससे तुम वहां से मेरे लिए बहू ला सको। आगे हम देखते हैं कि नौकर की प्रार्थना पूरी की जाती है और ईश्वर रेबेका को दिखाते हैं कि यह है वह स्त्री जो इसहाक की पत्नी होगी। इस तरह हम देखते हैं नौकर नाहोर के पुत्र की बेटी रेबेका को लेकर वापस आता है और इसहाक और रेबेका का विवाह होता है। यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। यहाँ वधू के लिए ईश्वर से मदद ली जा रही है। आज के ज़माने में हम देखते हैं इतने महत्वपूर्ण निर्णय में हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और ईश्वर क्या चाहता है वह नहीं पूछते। इसलिए आज इतने डाइवर्स हो रहे हैं। ईश्वर ने सबके लिए एक साथी बनाया है। यह हम देखते हैं टोबित के ग्रंथ में अध्याय 6 वचन 17 में यह बात बताई गई है। इसलिए प्रभु से इसके बारे में पूछना कि यह व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं बहुत जरूरी है। संत मती के अध्याय 6 में हम फिर देखते हैं प्रभु अपने शिष्यों को जो उनको सुनने के लिए आए हैं उनको बता रहे हैं यहूदी शास्त्री और पंडित पुराने विधान का मर्म नहीं समझ पाए। वह आज्ञाओं को बाहर से पालन करते थे लेकिन हृदय से नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारी धार्मिकता उनसे आगे होनी चाहिए। यहूदियों के धार्मिकता के 3 मुख्य स्तंभ हैं, दान देना, प्रार्थना करना और उपवास करना। ये तीनों हमें लोगों से प्रशंसा हासिल करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। प्रभु बोलते हैं जब तुम दान दो तो ढिंढोरा नहीं पीटो और दूसरे को नहीं दिखाओ। जो भी दान देता है और उसका दिखावा नहीं करता है उसे ईश्वर की आशीष मिलेगी। जब तुम प्रार्थना करो तो मंदिर में खड़े होकर अपनी धार्मिकता का दिखावा ना करो ताकि तुम्हें दूसरों की प्रशंसा मिले, बल्कि एक एकांत स्थान में दरवाजा बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करो। कोई कमरे में ही बंद दरवाजा करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने मन को सब चीजों से दूर करके ईश्वर में मन लगाकर प्रभु से प्रार्थना कर सके, प्रभु के साथ समय बिता सकें। हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा।
ईश्वर को हमारी ज़रूरतें मालूम है। हमें लंबी प्रार्थनाओं से ईश्वर को इस बात का बोध्य देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रभु ने बहुत शक्तिशाली प्रार्थना सिखाई। इससे पहले प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर को पिता की तरह संबोधित करना सिखाते हैं। ऐसा रिश्ता पहले किसी ने नहीं बताया था। शक्तिशाली ईश्वर के हम पुत्र पुत्री हैं। हमारा संबोधन ही हमें उस नजदीकी रिश्ता महसूस कराता है। ईश्वर का नाम पवित्र माना जाए। इससे हम यह नहीं कहना चाहते कि ईश्वर के नाम को पवित्र करा जाए। ईश्वर पवित्र है। इससे कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर का नाम पवित्र है, सब लोग जाने। ईश्वर का राज्य आए, यह बात पुराने विधान में नबियों ने काफी भविष्यवाणियों में कहा कि ईश्वर इज़राइल और सारे राष्ट्रों पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। इसके साथ जो प्रार्थना कर रहा है वह यह भी बोल रहा है, ईश्वर का राज्य मेरे जीवन पर भी आए। आगे हम निवेदन देखते हैं कि प्रभु की इच्छा स्वर्ग में स्वर्गदूत और संत पूर्ण रूप से पूरी करते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर भी पूर्ण हो। आगे के निवेदन हमारी आवश्यकताओं के लिए है। प्रतिदिन का आहार यानी हमारा भोजन, हमारा काम। कुछ संत आहार को परम प्रसाद मानते हैं, क्योंकि पुराने विधान में इज़राइलियों को स्वर्ग से मन्ना मिलता। उसी तरह परम प्रसाद प्रभु ईसा मसीह का शरीर है। परम प्रसाद स्वर्ग की रोटी है, क्योंकि वह प्रभु का शरीर है। इसके बाद हम विनती करते हैं हमारे पाप क्षमा के लिए। पाप क्षमा के लिए हमें दूसरों के पाप भी क्षमा करने की ज़रूरत है, जो अधिकतर लोगों के लिए मुश्किल होता है। आगे की विनती हमें परीक्षा में न डालने के लिए है। प्रभु परीक्षा नहीं लेते, लेकिन वे परीक्षा की अनुमति देते हैं ताकि जो बात उनको मालूम है हमें भी मालूम हो। दूसरा, अगर परीक्षा होती है तो ईश्वर उस परीक्षा में विजयी होने की ताकत भी देते हैं। ये हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 वचन 13 में। इसके बाद की विनती हमें बुराई से बचाएं। बुराई व्यक्ति से संबंधित होता है। इसके साथ शैतान भी बुराई में हमें डालने की कोशिश करता है। तो यहाँ विनती इन बुराइयों से रक्षा के लिए है। आगे प्रभु उपवास के बारे में बता रहे हैं। उपवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे शारीरिक इच्छाओं को मारना सिखाता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम यह करो तो दिखावा ना करो, बल्कि अपने सर पर तेल लगाओ, ऐसा लगे तुम उपवास नहीं कर रहे हो। सिर्फ ईश्वर को मालूम होना चाहिए। आगे प्रभु बोल रहे हैं, अपने लिए पृथ्वी पर खजाना ना इकट्ठा करो, परंतु अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में अपना खजाना इकट्ठा करो, दान धर्म और अच्छे कार्य से। और तुम्हारा हृदय जहाँ है वहीं तुम्हारा खजाना इकट्ठा करोगे। और तुम्हारा हृदय जहाँ है वहीं तुम अपना खजाना इकट्ठा करोगे। अगर तुम्हारा हृदय स्वर्ग राज्य में है तो तुम धार्मिकता का खजाना इकट्ठा करोगे, नहीं तो नश्वर खजाना इकट्ठा करोगे। प्रभु आंखों के बारे में बता रहे हैं कि आंखें शरीर के दीपक हैं। अगर आंखों में ईर्ष्या, स्वार्थ, व्यभिचार है तो अंधेरा है। लेकिन अगर अच्छे विचार होंगे तो शरीर प्रकाशमान होगा। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि तुम दो लोगों के दास नहीं हो सकते, ईश्वर और धन। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु ने शैतान नहीं बोला, धन बोला। इससे यह मालूम चलता है धन का प्रलोभन कितना ज्यादा है कि वो हमें ईश्वर से दूर ले जा सकता है। प्रभु आगे भविष्य की चिंता ना करने को बोल रहे हैं। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तुम ईश्वर अपने अन्नदाता पर विश्वास करो। और अगर हम ईश्वर के राज्य और उनकी इच्छा पर प्राथमिकता देंगे तो प्रभु हमारी हर जरूरत प्रदान करेंगे। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 के वचन 16 से 19 में हम सुनते हैं कि प्रज्ञा जो दुष्ट से तो बचाती है, एक परस्त्रीय व्यभिचारिणी स्त्री से भी बचाती है। उसकी मीठी बातों के चुंगल से बचाता है। जो भी उसके घर में जाता है वह फिर कभी जीवन के मार्ग पर नहीं आता।
इसलिए प्रज्ञा ऐसी जगह से बचाएगी और अच्छे लोगों के रास्ते ले जाएगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में